अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं कोफ्तों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और जिसके इंग्रेडिएंट्स ये यहाँ लिखे हैं, चाहें तो आप पॉज करके इसको लिख लें। और मैंने यहाँ पे 350 ग्राम बीफ लिया है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अब चाहें तो बाज़ार से ही कीमा ले लें बारीक, मैंने घर में ही इसको कीमा बनाया था। और यहाँ मैंने एक छोटी प्याज को और 2 हरी मिर्चों को बारीक चॉप कर लिया था। हमारी तरफ यहाँ पे खशखश नहीं मिलती है, तो इसलिए मैंने खशखश की जगह जो है वो काजू ले लिए थे। मैंने 4 या 5 काजू का पीस के उसका पाउडर बना लिया था। और यहाँ चने का जो पाउडर है वो बना लिया था मैंने। ये प्याज और चॉप जो की हुई थी ये मैंने बीफ में डाल दी है, बीफ के कीमे में। और ये बाकी मसाले भी मैं इसमें डाल दूँगी। कोफ्तों के कोफ्तों का मसाला अब ये रेडी हो चुका है। अब इसको हम मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने अदरक लहसुन भी डाल दिया है और अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और ये मिक्स हो गया है, अब इसे रखेंगे हम साइड में और ग्रेवी बनाना शुरू करेंगे हम यहाँ पर। यहाँ मैंने ऑयल, 2 प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट, रेड चिली पाउडर, हल्दी, धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला, सॉल्ट और दही हाफ़ कप लिया है। और ये इंग्रेडिएंट्स मैंने लिखे हैं, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लें प्लीज़। और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि ये रेसिपी जो है कोफ्तों की बहुत इजी है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो यहाँ हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। और यहाँ मैंने देगची गर्म होने के लिए रख दी है। हाफ़ कप ऑयल इधर डाल दिया है। 2 मीडियम प्याज ली थी वो मैंने इसमें डाल दी है। और इसको प्याज को फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। ये हमारी प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसको एक सेक्शन में लेकर इसको हम जूसर ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। यहाँ मैंने एक बड़ा चम्मच जो है अदरक लहसुन का लेके इसको फ्राई कर लिया है। और ये जो बैटर हम लोगों ने प्याज का पीसा था वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसको भूनेंगे। जब इसका तेल ऊपर आ जाएगा तो ये सारे मसाले इसमें डाल के फिर अगेन हम इसे भूनेंगे जब तक मसालों की खुशबू नहीं आने लग जाती और मसाले भुने भुने से नहीं लगने लगते, जब तक इसे भूनेंगे। जब मसाले भुन जाएंगे तो फिर हम इसमें अपना दही डालेंगे, जो हाफ़ कप दही हमने लिया था, और इसको अगेन हम भूनेंगे। इधर मैंने हल्की आंच करके फिर मैंने भूनना स्टार्ट किया था। अगर हम हल्की आंच करके भूनना स्टार्ट नहीं करेंगे तो तेज़ आंच पे तो दही फट जाएगा और वो फटा सा दही का वो आ जाएगा, तो फिर भूनने में और मुश्किल होगी। तो लीजिए, भूनते भूनते हमारा तेल भी ऊपर आ गया है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। और इसको अगेन हम भूनते रहेंगे। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि मसाला नीचे से लगने लगा था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब मैं इसमें अपने बनाए हुए कोफ्ते डालूँगी। और इसको ढक के दम पे पकाएंगे 10 से 15 मिनट तक। और यहाँ पे 7 मिनट जब हो गए थे तो मैंने इसको अच्छी तरीके से देगची को घुमाया था। चमचा नहीं चलाना इस स्टेज में, वरना ये टूट जाएंगे। और अगेन जो हमने इसे दम पे रखा था, अब ये हमारा दम आ गया है और हमारे कोफ्ते जो हैं वो गल चुके हैं। तो अब इसे डिश आउट करेंगे और अपने बना के देखिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि कैसे बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।